जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के अधिवक्ताओं ने गुलाब कॉलोनी और कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मकान मालिकों को गुलाब फूल भेंट कर नए न्यायालय भवन के लिए मकान खाली करने का विनम्र अनुरोध किया। अधिवक्ताओं ने सरगुजा कलेक्टर को भी गुलाब फूल देकर आग्रह किया कि वे अपने कर्मचारियों को मकान खाली करने का निर्देश दें। आपको बता दें कि 6 माह पहले गुलाब कॉलोनी को नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन कॉलोनी अब तक खाली नहीं हो पाई है। इसके कारण सरगुजा कलेक्टर ने अंबिकापुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर चटीरमा में नई न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटित की थी, जिसका विरोध अधिवक्ता संघ ने किया था। अधिवक्ताओं ने इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद न्यायालय के समीप स्थित सरकारी आवास कॉलोनी को तोड़कर नए भवन निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन 6 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों ने मकान खाली नहीं किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग आज गुलाब देके विरोध प्रदर्शन इस बात का किए हैं कि जो हमारा न्यायालय है उसको चिटीरमा जाने का प्रयास किया जा रहा है, और उस विषय में जब जस्टिस महोदय आए थे तो उनकी हम लोगों से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर गुलाब कॉलोनी खाली हो जाएगी तो हम इस न्यायालय को अंबिकापुर में इसी जगह पर बनाने पर विचार करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि 6 महीने से गुलाब कॉलोनी वासियों को खाली करने का आदेश है और उनके द्वारा खाली नहीं किया गया। तो हम लोगों ने गांधी जी के स्टाइल में स्वयं से, क्योंकि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, शासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम अधिवक्ता बंधु, हमारे महिला अधिवक्ता साथी, हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी, हम लोग जाकर हर घरों में उनमें रहने वाले लोगों को गुलाब भेंट किए हैं और कहा है, उनसे निवेदन किया है कि आप लोग जनहित के कार्य में सहयोग करें, इस परिसर को खाली करें ताकि हमारे न्यायालय का निर्माण यहाँ पे हो सके। इसलिए हमने इन लोगों को गुलाब दिया है। अगर हमारे गुलाब के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और प्रशासन और शासन नहीं जागता है तो हम लोग फिर आंदोलन पे और गांधी के बाद आंधी वाले विचारधारा पे आंदोलन करने पर विचार कर सकते हैं। नवीन भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा हुई थी और उसमें जो अवरोध थी, उस अवरोध को लेकर के हम लोगों की आपसी चर्चा नरेंद्र व्यास साहब माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए हम लोगों ने रखा था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि बगल में हमसे इस परिसर से लगा हुआ एक गुलाब कॉलोनी है और उस गुलाब कॉलोनी का जो परिसर है वो न्यायालय के इस परिसर में समाहित किए जाने के संबंध में कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है और उसमें कुछ लोग अभी भी अतिक्रामक के रूप में निवास कर रहे हैं और उनके निवास किए जाने के कारण ये जो हमारा नवीन प्रस्तावित भवन है उसका पुनर्निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में न्यायमूर्ति महोदय के दिए गए निर्देश और आदेश के अनुक्रम में कि आप लोग इस परिसर को खाली कराए जाने के संबंध में समुचित विधि के अनुक्रम में कार्रवाई संपन्न कराएं, और उसी संबंध में आज जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए एक प्रतिवेदन दिया है कि उसमें जो न्यायिक कर्मचारी निवासरत हैं और जिनको कि उस परिसर को खाली किए जाने के संबंध में स्पेसिफिक निर्देश दिए जा चुके हैं, उस परिसर को उनसे खाली कराया जाए ताकि उसके खाली होने के पश्चात हमारा नवीन निर्माण प्रारंभ हो सके।